हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम और छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की स्टोरी है, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। कभी कभी क्या होता है हमारे साथ, जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम भगवान को बड़ा कोसते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया या मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं, बल्कि जो हमारी इच्छा थी उस हिसाब से हम कहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की स्टोरी का शीर्षक है, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक बार एक राजा होता है। राजा का बहुत बड़ा बागान था जिसमें अलग अलग तरह के फल फूल लगे हुए थे। बहुत सुंदर बगीचा, बहुत सुंदर फलों का बागान था। उस पूरे फलों के बागान की जिम्मेदारी किसान को राजा ने दे रखी थी। किसान का रेगुलर वर्क था कि वह ताज़े ताज़े फल तोड़ता, पके हुए फल तोड़ता और राजा को राजमहल में उन फलों को देता। उसका रेगुलर का रूटीन था, उसकी दिनचर्या थी, उसके आय का स्रोत था, उसके परिवार को भरण पोषण का उसका ये कार्य था, ये जिम्मा था। किसान बड़ी खुशी से अपना काम करता था, रेगुलर अपने फल तोड़ता, बगीचे की देखभाल करता, कटाई छटाई करता, फल तोड़ करके राजमहल में ले जाता। राजा खुश होता और फलों के बदले किसान को कुछ इनाम भी देता। एक दिन किसान बगीचे में जाता है। वो देखता है कि बहुत सारे फल पके हुए, आम पके हुए हैं, केले पके हुए थे, अमरूद थे, काफ़ी बड़े, काफ़ी सुंदर दिख रहे थे, अंगूर थे, अनार थे, संतरे थे, नारियल थे। किसान देखता है कि बहुत सारे फल पके हुए हैं, लेकिन पता नहीं उसे क्या सोचता है, और वो एक टोकरी भर करके अंगूर निकालता है और अंगूर निकालता है, उनको सर पे रखता है और राजमहल की तरफ चल देता है। जब किसान राजमहल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे ये लगता है कि बहुत सारे फल पके हुए थे और मैं केवल अंगूर ही लेकर के जा रहा हूँ राजा के लिए। सोचता है कि यार बहुत सारे फल थे, कुछ और भी ले आता, अनार ले आता, अमरूद ले आता, आम ले आता। काफ़ी अच्छे फल थे, आज तो काफ़ी रसीले भी दिख रहे थे, लेकिन मैं अंगूर ही ले आया। चलो कोई बात नहीं कह के अब वो टोकरी लेकर के अंगूर से टोकरी पूरी भरी भी थी, बहुत सुंदर भी दिख रही थी। वो अंगूर ले जा कर के जैसे ही राजमहल में पहुंचता है, राजा के सामने अंगूर रखता है। राजा किसी चिंतन मनन में बैठे थे। अंगूर जैसे ही वो राजा के सामने रखता है और वहीं पास में ही ज़मीन पर बैठ जाता है, तो राजा एक अंगूर खुद खाते हैं और एक अंगूर किसान के माथे पे दे मारते हैं। फिर वही राजा एक अंगूर खुद खाते हैं और एक अंगूर किसान के माथे पे दे मारते हैं। जब राजा अंगूर से किसान के माथे पे मारते हैं या कहीं भी शरीर के किसी भी अंग पे किसान के लग रहा था, तो किसान कहता है, हे ईश्वर आप बड़े दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राजा एक अंगूर खुद खाते हैं और एक अंगूर किसान को दे मारते हैं। बहुत समय तक ये सिलसिला चलता रहा। राजा किसी चिंतन मनन में थे, उनको इतना ध्यान भी नहीं था कि मुझसे कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही राजा ने किसान के ये शब्द सुने कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं, तो राजा को ध्यान आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किसी चीज़ के चिंतन मनन में लगा हूँ, मैं किसी समस्या को हल कर रहा हूँ मानसिक रूप से, लेकिन उसके साथ ही साथ में किसान को भी एक अंगूर दे मार रहा हूँ जिससे कि किसान को कष्ट हो रहा है। और साथ में जब राजा किसान के शब्द सुनता है कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं, तो राजा किसान से पूछता है कि हे किसान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो किसान राजा को पूरा वृतांत सुनाता है कि राजा साहब जब मैं फलों के बगीचे में गया तो वहाँ बहुत सारे फल थे, बहुत मीठे, बहुत रसदार, बहुत ही अच्छे दिखने वाले फल थे, लेकिन ईश्वर ने न जाने मुझे क्या ऐसा रास्ता दिया कि मैंने केवल अंगूर तोड़े और मैं केवल अंगूर ही लाया। और मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, मुझे ग्लानि भी महसूस हो रही थी कि मैं केवल अंगूर ही लाया, लेकिन ईश्वर को पता था कि आप किसी समस्या में डूबे हुए हैं और आपने एक फल खाना है और दूसरा मेरे माथे पे मारना है। तो ईश्वर ने जो सबसे छोटा फल था, जिससे कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है, वही फल ला करके मुझे दिया। तो इसीलिए कहते हैं ईश्वर जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। अपने जीवन में कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा, और जो ईश्वर ने हमारे लिए सोचा होगा वो सबसे अच्छा,
सर्वोत्तम सोचा होगा। इसलिए ईश्वर के किसी भी निर्णय पे आप शक या संदेह मत कीजिएगा। ईश्वर जो हमें देगा वो सर्वोत्तम ही हमारे लिए देगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।